राधे राधे। आज हम आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट कराएंगे, कम्युनिकेशन। हिंदी में बोलते हैं जिसको संचार। ठीक है, चलो चलते हैं। ऐसे जैसे मैंने आपको 3 यूनिट कराई है, ऐसे ही मैं आपको 4th यूनिट कराने जा रही हूँ। ठीक है, मैं इसके भी 10 ईयर के प्रीवियस ईयर प्रश्न कराऊंगी, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभ देंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए हम अपने मकसद की ओर चलते हैं। ठीक है, ये है कम्युनिकेशन यानी कि संचार। ये प्रश्न आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न है सारे। चयनात्मक कूट संकेतन, आरंभिक कूट संकेतन, केंद्रित कूट संकेतन, सैद्धांतिक कूट संकेतन। चयनात्मक कूट संकेतन क्या होता है? मुख्य कोटि चयन करने की प्रक्रिया व्यवस्थित इस तरह के से दूसरे कोटियों में जोड़ते हुए उस संबंध को वैधता प्रदान करना और उन कोटियों को पूरा करना जिसके आगे भी परिशुद्ध और विकसित करने की आवश्यकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हमारा आरंभिक कूट संकेतन। आंकड़े से आंकड़ों की तुलना करना और निकट रहते आंकड़ों में क्या बदल रहा है उसके उद्धृत रहना और कूट को छोटा साधारण परिशुद्ध करना। केंद्रित कूट संकेतन हमारा सर्वाधिक संपूर्ण बारंबार आने वाले आरंभिक कूट की खोज करना कि सर्वाधिक विश्लेषण समझ जाता है। संवैधानिक कूट संकेतन। संवैधानिक कूट संकेतन क्या होता है? यह कोटियों के बीच संभावित संबंध का ब्यौरा देती है। ये समकलनात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा देखो। संकेतन, विसंकेतन, निहितार्थवादी, परिप्रेक्ष्य लेना, डायलिज्म। ये चयनात्मक संकेत या आरंभिक। चयनात्मक, आरंभिक, केंद्रित, सैद्धांतिक। ये क्या हमारा सीधा संकेत, विसंकेत। संकेत विसंकेत क्या होता है? एक प्रक्रिया के रूप में संप्रेषण की कल्पना करना जो भाषा का प्रयोग करती है। निहितार्थवादी क्या होता है? निहितार्थवादी होता है भाषा का स्वोद्देश्यपूर्ण उपयोग। परिप्रेक्ष्य लेना, दूसरे के विचार की यथार्थवादी कल्पना। डायलोजियम क्या होता है? दूसरों के विचार की यथार्थवादी कल्पना। ए का है 3 और बी का है 4, सी का है 2 और डी का 1। ठीक है, ये रहा। विशेषज्ञों द्वारा सूचीबद्ध संप्रेषण में सांस्कृतिक गतिरोधों के सही क्रम को पहचानिए। सबसे पहले क्या आएगा? अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान। उसके बाद आएगा शब्द अभिधान। अर्थ, उसके बाद शब्द, उसके बाद स्वर और जिसके बाद संघर्ष में सहिष्णुता में भिन्नता, संघर्ष सुलझाने की पद्धति लास्ट में आएगी। निम्नलिखित सूचना कथन को पढ़े और सही कोड में लिखे सूचनाओं को ग्रहण करने और पढ़ने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा COMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। किसी पारंपरिक विशिष्ट स्थान में पेंसिल या कलम से लिखे गए चिन्हों को पढ़ लेता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टेक्स्ट को स्कैन करता है, कंप्यूटर के द्वारा पढ़े जाने पर योग्य फॉर्मेट में बदल देता है। बार कोड को अक्षति पहुंचाई जा सकती है और जालसाजी किया जा सकता है। बार कोड। ठीक है, एक तो हो गया हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। दूसरा हमारा OAM ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें मार्क तो इसमें कैरेक्टर आ गया। उसके बाद है बार कोड। ठीक है, एक कक्षा के संदर्भ में भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से असंख्य अर्थवान संदेश प्रकट होते हैं। इसे कहा जाता है उत्पादकता।
उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें श्रोता वक्त को सुने गए संदेश और संप्रेषित संदेश के विषय में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है और उसे बताता है कि उसे किस प्रकार आदर किया जा रहा है। सक्रिय श्रवण करना, ठीक है। संप्रेषण शक्ति के आयाम को प्रदर्शित करता है, ये सही है। शक्ति और अनैतिक संप्रेषण मजबूती से आपस में जुड़े हुए हैं, ये गलत है। विकरणीय संप्रेषण के लाभ क्या है हमारे? प्रतिरोध, विषांतर होना विकरणीय संप्रेषण के, अराजकता, उत्साहवर्धन करना, समन्वय। इसका उत्तर क्या है? बी, डी, ई। बी क्या हमारा? विषांतर होना। विकरणीय संप्रेषण वी से विकरणीय, वी से विषांतर, और जी उत्साहवर्धन करना और समन्वय करना। ये प्रभावपूर्ण श्रवण क्या होता है? श्रवण के प्रकार के हैं। सक्रिय श्रवण हो गया, विषय सूची श्रवण हो गया, दृढ़ता के साथ सुनना हो गया, आलोचनात्मक श्रवण हो गया, एकाग्रता श्रवण, चयनात्मक श्रवण, निष्क्रिय श्रवण। आप इसको अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, ठीक है। संचार में संदेश की व्याख्या किस पर निर्भर करती है? संदर्भ पर। संचार में संदेश की व्याख्या किस पर निर्भर करती है भाई? संदर्भ पर। निम्नलिखित कारकों में से कौन से संचार के महत्वपूर्ण कारक हैं? कौन कौन से संचार के महत्वपूर्ण कारक? संरचना हो गया, प्राथमिकता लेपन और तत्कालिकता। संरचना, प्राथमिकता लेपन, तत्कालीनता। अपभाषा और द्वेषी अभिवृत्ति नहीं है। संचार में सांस्कृतिक संस्थानों का क्रम है। सांस्कृतिक संस्थानों का क्रम क्या हमारा? परिवार है सबसे पहले संचार का साधन, उसके बाद विद्यालय में सीखते हैं, फिर धर्म से सीखते हैं, फिर जनसंचार के माध्यम से सीखते हैं। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन ए, दूसरा आर है, तर्क है। कथन क्या? अभी कथन ए क्या है? कक्षा में छात्रों को आदेश देना संचार का विशिष्ट प्रकार है, बिल्कुल सही है। आदेश का तरीका सम्मिलित छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं और दोनों सही हैं। निम्नलिखित प्रकार के संचार को उनके विशेष उदाहरण के अनुसार सम्मिलित कीजिए। औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार, बाह्य संचार, आंतरिक संचार। औपचारिक संचार क्या होता है? ज्ञापन। अनौपचारिक संचार होता है समूह श्रृंखला। बाह्य संचार होता है सरकारी एजेंसियां। आंतरिक संचार होता है परिपत्र। ओपन हाउस के आयोजन के माध्यम से जनता के संवाद के लिए किसी सार्वजनिक स्तर के संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है? प्रचार का, जनसंपर्क का और जी छवि निर्माण का। प्रचार, जनसंपर्क, छवि निर्माण, ये इसकी व्याख्या दी गई है औपचारिक संचार की। आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना और विषय वस्तु के प्रकरण प्रक्रिया को कहा जाता है गेट कीपिंग। क्या कहा जाता है? गेट कीपिंग। आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण को। संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किससे संबंधित मामले शामिल है? ज्ञान से। किसी कक्षा के विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए, उसे खालिस्तान ध्यान देना चाहिए, रखना चाहिए। क्या कहा? एक तो रखना चाहिए अकादमिक पाठ का, दूसरा संप्रेषण विकर्षणों का। ये संज्ञानात्मक वाले 18 लेसन की परिभाषा है। ज्ञान ये कितने होते हैं? इसमें 6 होते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र ब्लूम के अनुसार। ब्लूम और मेगर ने ऐसा बोला है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषणात्मक, संश्लेषण, मूल्यांकन, ठीक है। यदि विद्यार्थी स्वयं को किसी संप्रेषण स्रोत के निकट रखे तो इसके महत्वपूर्ण क्या होगा? चयनात्मक अभिमुखीकरण, ठीक है। अभिकथन क्या? कक्षागत संप्रेषण को विद्यार्थी द्वारा संदेशों को स्पष्ट विसंकेत कहा जाता है। अतिशय में वृद्धि कर हम संप्रेषण की विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं। दोनों सही है। कक्षागत संप्रेषण की प्रक्रिया के सही विसंकेतन अनुक्रम की पहचान कीजिए। इंद्रिया होगी सबसे पहला। इंद्रिया 5 इंद्रियां हमारी, उसके बाद सन्निकर्ष, निर्वचन, मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि।
20 क्वेश्चन क्या हमारा, रेखीय संप्रेषण क्या हुआ, अंतर क्रियात्मक संप्रेषण, क्रियावंतिकारी संप्रेषण, रेखीय संप्रेषण क्या हुआ, कक्षा में शिक्षक और संरचित विषय वस्तु प्रस्तुत करना। अंतः क्रियात्मक संप्रेषण हुआ, एक महाविद्यालय प्राचार्य अपने अभिकर्मियों की समस्या समझने में हेतु उनकी बैठक बुलाता है। क्रियावंतकारी सदस्यों को दिए गए विषयों पर चर्चा करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, 2, 3 और 1 उत्तर है इसका। कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपनों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है, चयनात्मक ध्यान का। अभिकथन है, शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्र को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। संप्रेषण की प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्र द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। हाँ, 1 गलत है, 2 ठीक है।